जय सिया राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 6 बजे के अराउंड। उठते ही सबसे पहले पिया 1 गिलास गर्म पानी। उसके बाद फिर मैंने रसोई में जाके चाय बनाई और चाय पी आराम से बैठ के। फिर मैं 6:30 बजे तक बैठ गई थी करंट अफेयर्स का पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स में आज दिसंबर के सेकंड वीक के 2 टॉपिक करे मैंने। एक तो किया था अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन वाला, उसकी कुछ 15-16 न्यूज़ थी, पहले वो कवर करी। उसके बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया था। उसके बाद अवार्ड एंड प्राइज़ वाली न्यूज़ होती है जो, वो उसके भी 11-12 काफ़ी सारे पॉइंट थे, वो किए मैंने। जिसमें से मैंने एक न्यूज़ छोड़ दी थी, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल वाली। उसमें काफ़ी सारे नाम दिए थे 10-12, वो मैंने 1-2 बार रीड करके छोड़ दी, क्योंकि वो वैसे भी मेरे याद नहीं हो रहे थे इतने सारे नाम एक ही न्यूज़ के एक साथ। ये वाली मैंने बस थोड़ी सी पढ़ के स्किप करी है। और 9 बजे तक किए थे मैंने, 6:30 से 9 बजे तक। 9 बजे तक करंट अफेयर्स का ख़त्म करके फिर मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी गाइस बज रहे हैं 12। करंट अफेयर पढ़ने के बाद अभी पढ़ने बैठी हूँ मैं। आज पीओ का दूंगी, टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा है इसका। देखते हैं नया पैटर्न अटेम्प्ट करके। 30 क्वेश्चन, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश 40, कैसा आएगा। इसमें मेरे आए हैं 52.75, 13 मेरे गलत हुए हैं, 69 मैंने किए थे। इंग्लिश में आई थिंक मैंने 27 किए थे। क्वांट में मेरे 15-16 क्वेश्चन ही हुए हैं। ये एक वो था, केसलेट थी ये मैंने 2 बार बनाई और मैं सोच रही कि बन क्यों नहीं रही। ये डाटा तो इजी दे रखा था, क्योंकि इसमें लास्ट लाइन थी एक कि बी इज 40% ऑफ इसका, आई थिंक कुछ तो ऐसा था। रुको, यहाँ पे कहाँ लिख रखा था मैंने, पता नहीं। मैं डाटा इसका उठा रही थी, डाटा बी का उठाना था। अब मेरे वो लाइन थी, अब मैंने इसको दोबारा से देखा कंप्लीट करके। अब मेरे समझ में आ रहा है कि मैं गलत डाटा पिक कर रही थी, और उस टाइम मैंने 3-4 बार किया। फिर मैं बार बार डी का 200 उठा रही हूँ, मेरा 500/3 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन में जा रहा था, तो 16 आने का मतलब ही नहीं था इसका। एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ इससे। बाकी रीजनिंग में मैंने 26 करे थे, लास्ट में 1 मिनट बचता था। ये वाली पजल कर रही थी मैं, 1 मिनट में तो बनने वाली नहीं थी, क्योंकि इस वाली ने टाइम ले लिया था। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 केसेस बनाए, लास्ट में जाके बनी ये वाली पजल। मैं बार बार गलत कर रही थी। मेरा बच्चन, एलन और गौतम के नीचे आ रहा था बार बार, जस्ट नीचे, जबकि ये आना नहीं था। तो रीजनिंग में वरना सारे हो जाते 30 के 30। 26 किया मैंने इसमें। और गाइस, जो टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 307 में मिल रहा है। RTKA कोड यूज़ कर लेना फॉर 12% ऑफ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर किसी को परचेज़ करना हो तो कर सकता है। और मॉक टेस्ट बस दिया ही था मैंने। उसके बाद लंच बन गया था, लंच में खिचड़ी थी। वैसे तो मैं 2-3 बजे तक आराम से बैठ के कर सकती थी, इतनी भूख नहीं थी, पर खिचड़ी ठंडी हो जाती है सर्दियों में, तो मैं उठ के चली गई खिचड़ी खाने के लिए। उसके बाद आके मैंने इंग्लिश का किया। इंग्लिश में पहले मैंने एक यूट्यूब की क्लास करी थी, वो क्लोज टेस्ट वाली थी वरुण सर की। उसमें क्लोज टेस्ट में ऑप्शन में जितनी भी वो कैब यूज़ हो रही थी, मोस्टली वो मेरे को नहीं पता थी। पता क्या नहीं थी वो कह भी, मैंने कुछ तो वर्ड ऐसे थे मैंने देखे ही पहली बार थे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे थे मैंने पहली बार ही देखे थे। उनका मतलब पता होना तो दूर की बात। कुछ कुछ का मैंने रीडिंग से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाने का ट्राई कर लिया, बाकी तो मेरे को पता ही नहीं थे। 1 घंटे की वो क्लास थी, वो क्लास करी मैंने। उसके बाद मैंने 40 मिनट बैठ के रीडिंग करी थी। RC99 की PDF से, गूगल पे मिल जाती है वो वाली PDF, उससे। इंग्लिश का कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चली गई चाय पीने के लिए। और ठंड में तो चाय पीनी बनती ही है, 5-6 बार भी पी सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्वांट का किया। क्वांट में एक SBI क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चंस की क्लास थी, 10-11 क्वेश्चन थे उसमें, वो सोल्व करे मैंने। पॉज कर करके सोल्व कर रही थी, ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए थे। बीच में एक आधी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कि आंसर नहीं आया जिसका, वो सर से समझ लिया। और 1-2 क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट भूल ली होंगी, वो मैंने सर से देख लिया। बाकी इस क्लास के इजी ही थे क्वेश्चन, तो ठीक से कर ही रही थी मैं। एक DI वाले ने क्वेश्चन ने किया है इसमें मेरा दिमाग ख़राब। क्वेश्चन तो इजी था वो, पर मैं ही बार बार बीच में गलती कर रही थी।
इस क्लास के सारे क्वेश्चन ना कर रही थी मैं यहाँ तक फ्लो में, यहाँ पे आके मेरी ये DI फंसी थी बस। इसमें मैंने ये रेशो वाली चीज़ ध्यान से नहीं स्टेटमेंट से समझी और पूरी सॉल्व कर दी, बहुत आराम आराम से सॉल्व कर रही थी, हो भी गई। ये सारे आंसर निकाल दिए इसके सॉल्व करके। उसके बाद सर के साथ जब मैच करी, एक भी कुछ भी नहीं मिला इनमें से, क्योंकि मैंने बीच में मिस्टेक करी थी। उसके बाद फिर मैंने जोन सी लाइन में मिस्टेक करी थी वो देखी, दोबारा से बनाने का ट्राई किया। सर ने यहाँ पे 120 को रेशो में तोड़ा था, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ और रेशो लेके चल रही थी, उसको तोड़ रही थी मैं। पर बीच में मेरी कोई मिस्टेक हो, ये एक स्टेप फंसा और मेरा आंसर बार बार फ्रैक्शन में आ रहा था। फ्रैक्शन में तो आया ठीक है, पर वहाँ पे मैं पुट करने का नहीं सोच रही, मैं बार बार यही सोच रही कि ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। मैंने इसमें 1 घंटा लगा दिया था इस क्वेश्चन में, मैंने 2 बार सॉल्व किया। फिर ये डाउट मैंने अपनी फ्रेंड के पास भेज दिया, फिर उसने सॉल्व करके दिखाया, हो रहा था, ये आ रहा था इसका आंसर उससे। पर मैंने 1 घंटा तो यहाँ पे वेस्ट किया, बार बार देख रही मैं कि ये बार बार मेरा फ्रैक्शन क्यों आ रही है। उसके बाद फिर मैंने सर वाले तरीके से ही कर लिया उस टाइम तो। फिर उसके बाद मैंने सर वाले तरीके से ही कर लिया, 120 रेशो लेके यहाँ पे हो गया सोल्व, क्वेश्चन कर लिए सोल्व उसके। फिर लास्ट में करके इतना उसने भेज दिया था कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर रखी थी इसमें। तो जिस रेशो में लेके मैं कर रही थी ना, तो उससे भी हो जाता है। ये इधर थी, मैं 36Y ले रही थी, सर ने 120Y ले रखा था। फिर रात को 10 बजे बैठी मैं लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। SK पे लाइव चल रहा था ये वाला, और इसमें मेरे नंबर आए 56। इंग्लिश वाला ठीक से कर लिया था। उसके बाद क्वांट में थोड़ी थोड़ी नींद आने लग रही थी, बीच में छोड़ने का मन कर रहा था, पर किया नहीं मैंने, जैसे तैसे करके पूरा कर ही दिया। क्वेश्चन काफ़ी सारे गलत कर रखे हैं, रीजनिंग और क्वांट में बिल्कुल भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, और इंग्लिश में एक्यूरेसी की मैं उम्मीद रखती भी नहीं। फिर ये बस 11 बजे तक कंप्लीट करके 11 बजे मैं सोने के लिए चली गई थी।